गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी के लिए WCS की क्लास लाई हूँ और अभी हमारा साइंस का चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका आज का टॉपिक रहेगा अधातु या नॉन फेरस मेटल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अधातु को। ठीक है, धातु वाला सभी टॉपिक कंप्लीट है और आज का ये नया टॉपिक है और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नॉन मेटल। ठीक है, क्या होता है अधातु? वे तत्व जिनकी सतह चमकहीन होती हैं, जबकि धातुओं की चमक क्या होती है? चमकदार। उनमें क्या होती है? चमक होती है और इसमें चमक बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, नॉन मेटल में चमकहीन होती हैं तथा भंगुर होती हैं। वे धातु या वे पदार्थ, वे तत्व जिनकी सतह चमकहीन होती है, भंगुर होती हैं तथा विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अधातु कहलाती हैं। ठीक है, तो यही परिभाषा बनेगी आपकी। वे तत्व जिनकी सतह क्या क्या? चमकहीन होती है तथा भंगुर एवं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। क्या कहलाती हैं? अधातु कहलाती हैं। अधातु कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है अधातु के? कार्बन में कोई चमक होती है क्या? नहीं होती। कार्बन क्या होता है? भंगुर होता है। विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर आदि, ये सभी क्या हैं? अधातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इतना एग्जाम्पल देखेंगे। फिर देखिए अधातु जो परिभाषा है उसी से लगभग मिलते जुलते इनके गुणधर्म हैं और गुणधर्म में एक्स्ट्रा और क्या है वो सभी पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। ठीक है, अधातु के गुणधर्म क्या क्या है? पहला पॉइंट, ये सामान्य तापमान पर ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट, सामान्य तापमान पर क्या होती है? ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव तो देखिए धातु का पहला क्या है? सामान्य तापमान पर क्या क्या? ठोस, द्रव व गैस। ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है इसका, अधातुएं अतन्य होती हैं, मतलब जिन्हें तारों के रूप में नहीं खींचा जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? अतन्य। तन्य का उल्टा। ठीक है, अधातुएं अतन्य होती हैं। तीसरा पॉइंट है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। अधातुओं का घनत्व कम होता है। किसकी अपेक्षा? धातुओं की अपेक्षा कम होता है। चौथा पॉइंट है, ठोस अधातुएं भंगुर तथा चमकहीन होती हैं। ये तो ठीक है, ये परिभाषा से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक भी काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक व क्वथनांक भी कम होते हैं। ठीक है, और आपका पांचवा लास्ट पॉइंट रहेगा गुण में,
अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये मेन इसके गुण हो गए अधातुओं के। इसके बाद में आपसे टॉपिक रहेगा धातु और अधातुओं में अंतर। तो जो बेसिक आपको गुणधर्म और परिभाषा से समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ सकते हैं, है ना। अब सीधा आ जाते हैं किस पे, विद्युत रोधी पदार्थ में। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का विद्युत रोधी पदार्थ। तो हेडिंग है आपका, पहला हो गया ये, और दूसरी हेडिंग है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ होते क्या हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती या नहीं कराई जा सकती, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, अभ्रक, बेकेलाइट, चीनी मिट्टी, ये सारे एग्जाम्पल किसके रहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ के। तो परिभाषा इसकी लिख लीजिए, वह वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, है ना, नहीं हो सकती, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। तो ये पदार्थ कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल एस्बेस्टस, बेकेलाइट, चीनी मिट्टी एग्जाम्पल के। इन सभी पदार्थों को आपको अलग अलग पढ़ना है, इनका सभी का डिटेल आपको देखना है। ठीक है, पहला है एग्जाम्पल एस्बेस्टस। ठीक है, ये पहला विद्युत रोधी पदार्थ है, ASBESTOS, एस्बेस्टस। यह एक खनिज पदार्थ होता है, कौन? एस्बेस्टस। दूसरा, ये भूरे, सफ़ेद या चितकबरे रंग का होता है। जिस तरह से आप धातुओं में जितनी भी धातुएं थी उनके गुण धर्म वगैरह पढ़ रहे थे, उपयोग पढ़ रहे थे, उसी तरह इसकी 2 से 4 लाइन में, ठीक है, इसका गुण देखेंगे और उपयोग देखेंगे इसी के अंतर्गत। तो ये एक क्या है? खनिज पदार्थ है। कलर क्या इसका रहता है एस्बेस्टस का? भूरे, सफ़ेद या चितकबरे रंग का होता है। फिर ये क्षार तथा अम्लों से क्रिया नहीं करता है, मतलब इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्ल एवं क्षार का। फिर यह विद्युत, ताप और ध्वनि का कुचालक होता है। किसका? विद्युत का, ताप का और ध्वनि का। ठीक, ये सबका क्या है? कुचालक होता है। अगला है, ये क्या है? अग्निरोधक है, और इसका प्रयोग स्टीम पाइप के जोड़ों में किया जाता है। ठीक है, और विद्युत उपकरणों में भी इसका प्रयोग, एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अग्निरोधक है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ पे? स्टीम पाइप में, और विद्युत उपकरणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले तो ये खनिज पदार्थ है। रंग क्या होता है इसका? यह भूरे, सफ़ेद या चितकबरे रंग का होता है। ठीक है, दूसरा, यह विद्युत, ताप तथा ध्वनि का कुचालक है, तथा विद्युत, ताप व ध्वनि का कुचालक होता है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग कहाँ पे? स्टीम पाइप, स्टीम मतलब भाप। ठीक है, भाप पाइपों में, पाइप के जोड़ों
जाता है। विद्युत उपकरणों में भी इसका प्रयोग तथा और कहाँ पे होता है? विद्युत उपकरणों में। विद्युत उपकरणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके बारे में क्या खास बात है कि यह अग्निरोधक होता है। कैसा होता है यह? अग्निरोधक। अग्निरोधक होता है। क्लियर है इतनी बात? ये एस्बेस्टस की बात थी। ठीक है, एस्बेस्टस के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है आपका अभ्रक। क्या है दूसरा? अभ्रक। दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, अभ्रक, और इसी को क्या बोलते हैं? माइका। अभ्रक लिखा रहे या फिर माइका, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो देखिए अभ्रक या माइका में देखिए, यह भी एक खनिज पदार्थ है। ठीक है, यह एक खनिज पदार्थ है। यह एक खनिज पदार्थ है। फिर यह सरलता से पतली परतों में तोड़ा जा सकता है। यह नमी नहीं सोखता तथा इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में जैसे प्रेस आदि में किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको? यह एक खनिज पदार्थ है जो सरलता से, जो कि सरलता से पतली परतों, ठीक है, पतली परतों में तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है। ठीक है, यह खनिज पदार्थ है और इसे सरलता से पतली परतों में तोड़ा जा सकता है तथा यह नमी को नहीं सोखता नहीं सोखता। ये इसके क्या हो गए? गुणधर्म हो गया, सोखता। अब इसका उपयोग कहाँ है? तो विद्युत उपकरणों जैसे प्रेस आदि को बनाने में अभ्रक का या माइका का उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? प्रेस आदि। ये हो गया आपका दूसरे टाइप का विद्युत रोधी पदार्थ। तीसरा क्या है? बिटुमेन। बिटुमेन में देखिए, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो झीलों या घाटियों में मिलता है। बिटुमेन पेट्रोलियम के साथ वार्निश बनाने के काम आता है तथा अंडरग्राउंड केबलों के जॉइंट बॉक्स भरने के काम आता है और इस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे बिटुमेन के बारे में। यह एक क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है, खनिज पदार्थ नहीं है, प्राकृतिक पदार्थ। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि झीलों या घाटियों में मिलता है। बिटुमेन पेट्रोलियम के साथ वार्निश बनाने के काम आता है। यह किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ वार्निश बनाने के काम आता है।
है ना। यह अंडरग्राउंड केबलों, उपयोग क्या है इसका उपयोग अंडरग्राउंड केबलों के जॉइंट बॉक्स को भरने के काम आता है ये हो गया बिटुमेन। अब देखिए नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट। अगला विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है, बेकेलाइट को समझेंगे। यह विद्युत का अच्छा कुचालक है तथा आसानी से किसी भी रूप में मोल्ड किया जा सकता है। किसको, बेकेलाइट को, ठीक है। यह विद्युत का अच्छा कुचालक होता है तथा आसानी से किसी भी रूप में मोल्ड किया जा सकता है ना, इसे मोल्ड किया जा सकता है। फिर यह हल्का पदार्थ है। इसके स्विच होल्डर तथा छोटी जो स्विचेस रहते हैं फैन वगैरह के, इन सब में ये किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के, ठीक है। वाइट कलर के जो आते हैं स्विच लगे होते हैं वो सब किसके होते हैं, बेकेलाइट के। तो एग्जांपल में याद रखेंगे इसके क्या क्या स्विच बनाए जाते हैं, होल्डर बनाए जाते हैं तथा विद्युत की छोटी मोटी फिटिंग भी बनाई जाती है। इसका उपयोग स्विच होल्डर तथा छोटी विद्युत फिटिंग में होता है, ठीक है। ये हो गया बेकेलाइट। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चीनी मिट्टी या पोर्सलेन। पांचवा है चीनी मिट्टी या इसी को क्या बोलते हैं, पोर्सलेन, है ना, चीनी मिट्टी। यह भी क्या है, कृत्रिम उत्पाद है। यह कृत्रिम उत्पाद मतलब जो मनुष्य या मानव के द्वारा बनाया जाता है। ये प्राकृतिक नहीं है, ना ही खनिज है। ये कृत्रिम है, मतलब खुद से बनाया हुआ उत्पाद है ना। तथा इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। एग्जाम्पल आप लोग को पता ही होगा, डाला जा सकता है, क्योंकि जो कप वगैरह रहते हैं विद्युत लाइन में तो होता ही होता है। घर में भी कुछ सामान आप चीनी मिट्टी के जो देखते हैं वो सभी क्या है, यही पोर्सलेन ही है। आकार में ढाला जा सकता है। इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए बिजली के खंभों पर तार कसने के लिए इसका यूज होता है। अतः इसका उपयोग किस में होता है, बिजली के खंभों में, है ना, तार कसने के लिए होता है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या बनाए जाते हैं, तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे क्लीट्स वगैरह इसके बनाए जाते हैं और बीट्स आदि। ये दोनों किसके हैं, चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया चीनी मिट्टी। और लास्ट आपका रहेगा 6 नंबर विद्युत रोधी पदार्थ। देखिए
ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तो ये क्या है, यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा कुचालक है। यह ऊष्मा व विद्युत का, ऊष्मा व विद्युत का अच्छा कुचालक है, अच्छा कुचालक है। यह क्रूड ऑयल को साफ करके तैयार किया जाता है। कैसे बनाया जाता है यह? क्रूड ऑयल को साफ करके बनाया जाता है, बनाया जाता है। विद्युत धारा के बहने से वाइंडिंग की ऊष्मा को लेकर बाहर कर देता है, यही इसका उपयोग है। यह पदार्थ को जंग लगने से भी बचाता है ना। यह पदार्थ को जंग लगने से बचाता है, यही इसका उपयोग है। तो ये आपके विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है। सबसे पहले अधातु, अधातु के गुणधर्म विद्युत रोधी पदार्थ में कम से कम आपको ये 5 तो पढ़ के 5 से 6 हैं, है ना, 6 करा दिए मैंने, इतने पढ़ के जाना है। आगे का जो भी रहेगा वो आपके नेक्स्ट पार्ट में, बाकी ये आपका चैप्टर यहाँ से कंप्लीट है जो कि मटेरियल साइंस का था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में नया टॉपिक स्टार्ट होता है।